आइए अब सीधा वचन पर हम आगे बढ़ेंगे। निकालेंगे भजन संहिता का पुस्तक 143 का 6वां वचन। कोई वचन पढ़िए, भजन संहिता 143 का 6। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। आमीन। तमिल में कोई वचन पढ़े। आमीन। वचन कहता है, ये दाऊद का वचन है। यहाँ वचन कहता है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुआ हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। जैसा मैंने सुबह आधे मैंने आपको ये वचन कहा था कि हमारा हाथ परमेश्वर की ओर होना है, मतलब उठाना है। जैसा मसीह लोग क्यों परमेश्वर की अपने हाथ उठाते हैं, अब सभी आराधना में आते हैं, अन्य जाति को छोड़िए, अब मसीह लोग जब परमेश्वर के भवन में आते हैं या व्यक्तिगत प्रार्थना में कैसे भी हो, हम अपने हाथों को उस आराधना के समय क्यों अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं। कोई कह सकता है क्यों हम उस हाथों को उठाते हैं। हम उसकी ओर अपने हाथों को, वचन कहता है, जैसे दाऊद कहता है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुआ हूँ और मैं उस सूखी भूमि की जैसा मैं प्यासा हूँ, इसके लिए उस खुदा के लिए मैं प्यासा हूँ। जैसा हम आराधना में हाथ उठाना मतलब क्या है, जैसे एक एक्शन के समान हो गया। जैसे हम एक एक्शन करते हैं, जैसे घुटना टेकना एक एक्शन हो, जैसे तालियां बजाना एक एक्शन हो, वैसे अपने हाथों को, मतलब दोनों हाथों को ऊंचा उठाना वो भी एक एक्शन है। मतलब वो एक्शन किसको दर्शाता है, मतलब किसके मसीह लोग आराधना में अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हैं। दाऊद कहता है, मैं प्यासा हूँ इसीलिए, मतलब मैं जो सूख चुका हूँ, इसलिए अपने हाथ उठाना उस खुदावंद की ओर, ताकि वो मुझे इस सूखी भूमि को भर दे। मैं जब प्यासा हूँ, मेरे प्यास को बुझा दे। दाऊद का कहना यह था कि वो सूख चुका था अपनी उस दौड़ में, वो अनेक संकट, अनेक समस्याओं के मध्य में जब दौड़ा जा रहा था, उस समय कहता है कि मैं सूखी भूमि के समान, मैं प्यास के साथ तेरी ओर अपने हाथ उठाता हूँ। किसने उठाता? दाऊद कहता था कि ये सूखी भूमि को वो भर दे। लेकिन अब किसने उठा? दाऊद ने वो सोचकर, वो उसके नीचे अर्थ भी कह दिया उसने कि मैं सूख चुका हूँ, मैं प्यासा हूँ, इसलिए मैंने अपने हाथ उठाया। लेकिन अब उसके बगल में आते हैं, तो अब किसके लिए उसके अपने हाथ उठाते हैं? जैसे मैंने सुबह कहा, अब जो है एक खाली पात्र है। जैसे हम उसके सन्निधि में, इसके सम्मुख जब कभी जाए, यहाँ आराधना में आए या भवन में आए, किधर भी हो, तो अब उसके बाद क्या करते हैं, जब आराधना में अब यहाँ अपने हाथों को उठाते हैं। कोई घुटने टेक लेते हैं आराधना में, कोई मुंह के बल गिरते हैं, कोई उत्साह से तालियों के साथ क्या करता है, उसकी और प्यास के साथ, मतलब केवल अपने हाथ उठाने से वो प्यासा है, उसका अर्थ ये नहीं है घुटना टेकने से भी, तालियों को बजाने से भी, पूरे मन से जो अपने हाथों को उठाता है, केवल हाथ उठाना नहीं बल्कि पूरे मन से जब अपने दोनों हाथों को उठाता था, वो कहता है मैं जो सूखी भूमि हूँ, मुझे तो क्या कर इस प्यास को बुझा दे। हमने पिछले हफ्ते दास के वचन सुना था, परमेश्वर का हाथ मुझ पर, हमें एक लिखा था प्रभु का हाथ मुझ पर, हैंड ऑफ गॉड मुझ पर है। इस हफ्ते हम ये देखने वाले, हमारी हाथ किसने उठी है, किसने उठी है, हम तो हाथ उठाते हैं। आज का उपदेश का शीर्षक ये होगा, हमारी हाथ किसके लिए हम उठाते हैं। हम अपने दोनों हाथ को जब उस खुदावंद के उठाते हैं, देखिए अगर समझो मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाया, कैसा लग रहा है आपको? जब मैं दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को, कोई एक उठाए दोनों हाथ को आगे से, कोई जो दोनों हाथों को उठाए, तो अभी क्या लग रहा है, एक फनल के समान है जिसमें हम पानी डालते हैं। कोई जार में जब पानी भरना होता है, कोई खाली बर्तन में, काली बर्तन में या टोकरी में, किसी में जिसका मुंह छोटा होता है, उसमें से यदि हमें भरना है तो हम क्या करते हैं, उस फनल का उपयोग करते हैं। उस फनल को उसमें रखकर हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं ताकि जो खाली बर्तन है वो भर जाए। जब उसके सम्मुख में हम आते हैं तो हमें कैसे आना चाहिए? यदि मेरी प्यास बुझी जाना है, यदि मैं जो सूखी भूमि है ये बुझना है, या हरी भरी में होना, या फलवंत होना है, या आशीषित ठहरना है, तो मुझे उसके सम्मुख में कैसे आना चाहिए? अपने दोनों हाथों को उठाकर, उस फलक के समान अपने दोनों हाथों को उसके ओर उठाकर जब उसके सम्मुख हम जब आए, जब उससे जब वो पानी को भरेगा तो क्या करेगा, वो खाली पात्र भरी। यदि हम अपने पूरा भर के उसके सम्मुख आएंगे और बोलेंगे खुदा मेरे पात्र
को भर, तो क्या भरेगा? वो भरेगा तो भी भरेगा नहीं, क्योंकि आप खुद पहले से अपने दुख, अपना संकट, अपना चिंता, अपनी सारी विषय को लेकर पहले से भर कर यहाँ पे आए। इसलिए वचन कहता है बोझ से दबे हुए सारे लोगों क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या करना है? आपका बोझ क्या करना है? उसके ऊपर डाल देना है। प्रभु ने वचन में पहले से दिया है। वचन कहता है अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। हमें क्या करना? जब उसके समूह जब आए, भले भवन हो या आपके घर में हो, कहाँ भी आप परमेश्वर की समूह जब जाते हैं, क्या करना है? खाली पात्र होकर जाना है। जब खाली पात्र होकर उसके समूह जाएंगे, तब वो क्या करेगा? स्मरण के समान जब उसमें वो जो आत्मिक जल, मतलब वो जीवन का जल से क्या करेगा? उसे वो भर देगा। वो कौन सा जल से भरेगा? अब संसारिक लोग कहेंगे नॉर्मल पानी से भरेगा, लेकिन उस खुदा के समूह के लिए हम अपने हाथों को उठाए तो क्या करेगा? जीवन की जल से वो क्या करता है? उस पात्र को भरता है। अब एक खाली पात्र है, अब खाली पात्र होगा। जब उसके समूह आएंगे, जब वो क्या करेगा? उस जीवन के जल को हमारे अंदर उंडेल कर क्या करेगा? उसे भरने के लिए और उस प्यास को बुझाने के लिए वो सच्चा है। और एक वचन भी देखिए, पढ़िए विलाप गीत का पुस्तक 3 अध्याय 41 वचन कहता है, विलाप गीत 3 41। कोई बड़ी ऊंची आवाज में विलाप गीत का पुस्तक। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें। क्या करना है? ऊंची आवाज में फिर एक बार पढ़िए। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें। वचन कहता है हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और अपने हाथ फैलाए। कहाँ अपने मन को, कहाँ उस मतलब कहाँ अपने हाथों को फैलाना है? स्वर्गवासी परमेश्वर, मतलब जो स्वर्ग में विराजमान है, जो पवित्र स्थान में विराजमान है, उसकी ओर क्या करना है? हम अपने हाथों को फैला। वचन कहता है अब स्वर्गवासी परमेश्वर को मन लगाए और हाथ फैलाए हुए। अब आएंगे, अब प्रार्थना में आएंगे, केवल अपने हाथों को उठाएंगे, क्या हमारी खाली पात्र भर जाएगी? नहीं पड़ेगा। जब पूरे मन धन आत्मा से जब उसकी ओर हम अपने हाथों को फैलाएंगे तो क्या आएगा? एक खाली पात्र को परमेश्वर क्या करेगा? वो भरेगा। तब अपने हाथों को उठाए हैं तो किसकी ओर हमने उठाया? वो खुदा की ओर। तो खुदा कहाँ निवास करता है? वो खुदा स्वर्ग में जो विराजमान है, जो पवित्र स्थान में विराजमान है, उस परमेश्वर ने अपने हाथों को उठाए और कैसे? मन के साथ मन लगाए हुए और अपने हाथों को उठाए हुए उस परमेश्वर अपने हाथों को उठाए तो क्या करता है? वो उसे भरेगा। कैसे भरेगा? जब अपने मन के साथ, तन के साथ, आत्माओं के साथ जब अपने दोनों हाथों को जब उसकी ओर हम उठाए तो वचन कहता है जो स्वर्ग में जो विराजमान है, जो पवित्र स्थान में विराजमान है, वो परमेश्वर हमारे इस खाली पात्र को भरने के लिए वो सच्चा है। और एक वचन के हम पढ़ेंगे भजन संहिता का पुस्तक 119 का 48। भजन संहिता 119 का 48। वचन कहता है मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनमें से प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा। कहाँ मुझे मेरे हाथों को फैलाना है? तेरी आज्ञाओं की ओर। जब मैं इसके हाथ फैलाऊं, जब मैं खाली तो हूँ, उसने भी कुछ आज्ञा में दिया है। जैसा वचन कहता है ना, ये आज्ञा एक कमांड को जब हम फॉलो करेंगे तो वचन के नीचे आशीष भी होगी। तुरंत आप गए आशीष मांगा, प्रभु से आशीष मिली, ऐसा नहीं। कोई भी आशीष आपको पाना है, संसारिक तौर से, आत्मिक तौर से कोई भी आशीष आपको यदि पाना है तो परमेश्वर एक आज्ञा रखा होता है। उस आज्ञाओं को यदि आप पालन करेंगे तो वचन कहता है जब उस आज्ञाओं की ओर क्या करना है? अपने हाथों को उठाना है। यूं ही ऐसे ही उठाना है उस आत्मा के साथ, एक मन लगाए हुए, तन मन के साथ, आत्मा के साथ। और जो आज्ञा उसने रखा है, पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सारे आज्ञा प्रभु ने दिया है। केवल नया नियम में 1050 कमांडमेंट्स उन्होंने हमारे लिए दी है। पवित्र शास्त्र से बहुत उसने हमारे लिए दी गई है। ये सब आज्ञा मैंने दिया है, लेकिन अगर हाथ उठाना है, मूसा को देखिए, जब मूसा परमेश्वर की ओर जब गया, अपने हाथों को फैलाकर क्या किया? वो 10 आज्ञाओं को लेकर आया। कैसे लिया?
अपने हाथों से ही लिया। वो पत्थर से लिखा हुआ था, पत्थर में 10 आज्ञा उसमें लिखी हुई थी। उसने क्या किया, अपने हाथों को फैला कर क्या किया, उस आज्ञाओं को लेकर आया और वो कितने लोगों के लिए आशीष दे रहा है। इसलिए वचन कहता है अब जब उसकी ओर कैसे रहना है, अपने हाथों को, अच्छे से इंग्लिश में अच्छे से लिखा है, hands also lift your command, मतलब जो अपने हाथ है उस आज्ञाओं की ओर उठाई हुई है। कैसा उठाना है, ऐसे एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथों को एक फलन के समान उसकी ओर जब हम ऊंचा उठाए, वचन कहता है वो उस खाली पात्र को भरने के लिए वो सच्चा है। आइए और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे सभी, भजन संहिता 134 का 2, भजन संहिता 134 का 2। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा की धन्य कहो। आमीन। थोड़ी देर गौर से सभी वचन को सुने। बहुत सिंपल उपदेश मैं आपको दे रही हूँ। अपने हाथों को उठाना, और किसने हम परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को उठाता है। विश्वास करो कि 10 के पहले मैं समाप्त कर दूंगी, 9:15 तक हमने चालू कर दिया है। अचल समाप्त हो जाएगा तो कोई जाएगा अपने स्थानों में होकर वचन को गौर से सुने। इस समय जैसे भजन संहिता 134 का 2 कहता है, मैं अपने हाथ पवित्र स्थान की ओर उठाकर यहोवा को धन्य कहना है। अपने हाथ उठाकर हमें क्या कहना है, प्रभु को धन्य कहना, जो पवित्र स्थान में विराजमान है। ऐसे जैसे मैंने अभी आपको इतने सारे वचन बताया, ऐसे पूरे पवित्र शास्त्र में आपको बहुत से वचन मिलेंगे जहाँ पे अनेक पवित्र लोग अपने हाथ उठाकर अपने जीवन में आशीष को पाए। बहुत से लोग, बहुत सारे वचन दे सकता हूँ कि इतने लोग कैसे अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उस पवित्र स्थान की ओर बढ़ाकर प्रभु से आशीष को कैसे लिया। क्योंकि वचन कहता है जब मैं खाली पात्र होकर, जब मैं प्यासा होकर उसके सम्मुख जाऊं, तो अपने दोनों हाथों को खुदावंद को जब मैं उठाऊं, तो वचन कहता है वो तुम्हें उस जीवन की जल से भरेगा। जब मैं प्यासे होकर उसके सम्मुख में आऊंगा, वो कहता है कि तुम्हारी प्यास को मैं बुझाऊंगा। इस संसार में और कोई जो आपको प्यास की वजह से हो, केवल जीवित खुदा जो हमारे लिए आया, जो हमारे लिए मरा, वही जो आपके प्यास को, आपको जीवन का जल देने के लिए सच्चा है। जैसे वचन कहता है कि कोई भी जल तुम्हारी प्यास को नहीं बुझाएगी, बल्कि मैं देने वाला जीवन जल तुम्हारी प्यास को बुझाएगी, और वो प्यास फिर कभी ना आएगी तुम्हें। वही जो परमेश्वर का जीवन का जल है, उस जल को प्राप्त करने के लिए आज हम सब उसके सम्मुख आए। किसने आए, उसकी और उसकी महिमा करने, आराधना करने उसके सम्मुख आए। अनेक लोग अपने हाथों को उठाते हैं, बल्कि हम उससे लेने के लिए नहीं, कई लोग हाथ बढ़ाते कुछ लेने के लिए नहीं, अब उसके सम्मुख में आए तो उसको देने के लिए। क्या देने के लिए, उसको महिमा, आदर, प्रशंसा, धन्यवाद कहने के लिए, उसको ब्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सम्मुख आते हैं। उसके सम्मुख आकर क्या करना है, हम लेना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए नहीं, मुझे आशीष चाहिए। पता है संसारिक तौर से संसार में जीने के लिए आशीष की आवश्यकता तो है, लेकिन जब उसके सम्मुख आएंगे हमें, जब जैसा वो आए दास ने कहा ना, आशीष कहीं और नहीं है, आपके बगल में बैठा है। कहाँ बैठा है, आपके पास बैठा आशीष। कब का दे दिया उसने, आपको आज्ञा दिया है, यदि उसने आपको प्रतिज्ञा दिया है, तो कब का परमेश्वर ने आपको मां के कोख में रचने से पहले आपको ये आशीष, ये सभी, ये जो भी है आपके लिए परमेश्वर ने पहले से नियुक्त कर दिया है। आशीष कहाँ है, मेरे पास है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसे पाने का योग्यता मुझ में नहीं है, उसे रिसीव करने का योग्यता मुझ में नहीं है। मैं हूँ, बैठा हूँ यही, लेकिन परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञाओं को यदि आप पालन करें, उसके वचनों को, उसके नियमों को यदि आप करें जैसा वो चाहता है। जैसे मैं हमेशा अपनी प्रार्थना में प्रभु से कहती, खुदावन मुझ में कुछ कमी है तो बदल दे। मैं हर बार प्रभु के सम्मुख कहती, खुदा मैं तेरे सम्मुख हूँ, यदि मुझ में तुझे अभी भी लगता है ये तुझ में बदलना चाहिए, ये तुझ में बदलना चाहिए, ये कार्य तुझ में नहीं चाहिए, अगर यदि ऐसा हो तो खुदा मुझे बदल दे। यदि आप है, यदि आपकी और कोई आशीष की रुकावट है, तो क्या करना है, परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रभु मुझ में क्या कमी है, मैं कहाँ बदलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ तो कमी है, इसलिए आशीष देरी हो रही है। कई तो आप पीछे हो गए हैं आत्मिक तौर से, आप प्रभु जैसा चाहता उस कार्य में कहीं तो आप पीछे रह गए। आशीष कहाँ है मेरे भाइयों में, बस उठाने की देर बाकी है। मैंने अब तक वो रिसीव क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रभु चाहता है कुछ विषय में आप बदल जाए। जब परमेश्वर के सम्मुख आए, इसके और अपने दोनों हाथों को उठाकर जब मैं खाली होकर आऊंगा, लेकिन मांगकर प्रभु से ये मांगने के लिए नहीं, प्रभु मुझे दे, आशीष चाहिए, मुझे ये जरूरत है, मेरे बच्चों का जीवन संभाल प्रभु, मेरे परिवार को पवित्रता से रख, मेरे पति को आशीष कर, बच्चों को आशीष कर, मेरे बिजनेस को आशीष कर, व्यवस्था को आशीष
कर, मेरे काम को आशीष कर। ये कहने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आए। हम उसके सम्मुख में आए तो किसके लिए? आप पहला उसकी अच्छी स्तुति करके, जो अपने हाथों को उठाकर अपने आप को पूर्ण रीति से खाली करके जब उसके सम्मुख जाएंगे, पूर्ण रीति से जब उसके अपने हाथों को तन मन धन के साथ, आत्मा के साथ जब उसकी ओर आप रखेंगे, तो आशीष अपने आप आपके पीछे आ ही जाएगी। क्या करेगी? अपने आप आ जाएगी। जब परमेश्वर सुना मेरा बच्चा मेरे सम्मुख आकर मेरी महिमा कर रहा है, तो मैं तेरी किसका करूं? यदि आप उसकी ओर तन मन धन के साथ, आत्मा के साथ उसकी ओर जब आएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको जो अवश्य आशीष को, आपको अवश्य कार्य को, वो आपको पूरा करने के लिए सच्चा। लेकिन हमें क्या करना है? उसके सम्मुख आते समय, उसके सम्मुख जाने के लिए, यदि हम कहीं कुछ जगहों में जाते हैं, कुछ नियम होता है, वहां की स्थिति से पेश आना है। यदि फ्लाइट में जाएंगे, आपको ऐसे ही कुछ नियम को फॉलो करना है। ट्रेन में जाएंगे, ऐसे ही कुछ नियम फॉलो करना है। फ्लाइट में जाएंगे, इतना केजी ही आपको लगेज नहीं उठाना है। वो नियम अपने को पालन कर, तभी आपको अंदर अनुमति मिलेगा। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर का भी कुछ नियम है, तो मेरे सामने ऐसा बन जाओ ताकि मैं तुम्हें वो आशीष दूं। तो तुम्हारे पास है तो मुझसे उठा लो। पास ही तो है, लेकिन मेरे को उठाने में देरी करा। क्यों? क्योंकि अभी भी मुझ में कहीं ना कहीं कुछ तो परमेश्वर जो चाहता है, वो मुझ में अभी भी कहीं ना कहीं घट चुका है, या किसी ना किसी वजह से देरी है। प्रभु से मांगे, प्रभु किस लिए? प्रभु आपसे कहेगा, प्रभु आपको उस विषय में सुधार लाएगा। आप खुद नहीं समझेंगे कैसे आप बदल रहे हैं। अनेक विषय में सोचेंगे, ये कैसा, ये मैं तो अभी अच्छी हूँ, मैं तो अभी पहले जैसा नहीं हूँ। मतलब प्रभु आप में सुधार को ले आ रहे। कैसे? आप प्रभु के सम्मुख पूछना चाहिए, प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया हूँ, जो कुछ तुझे नहीं चाहता मुझसे निखार दे, जो तुझे प्रिय है वो कार्य मुझसे दूर कर, जो अपवित्र की कार्य भी मुझ में हो तो क्या कर, उसे मुझसे दूर कर। अब परमेश्वर जो परमेश्वर कर अपने हाथों को उठाना, मतलब दूसरा उसका अर्थ होता है एकदम खाली होकर उसके अपने हाथों को उठाते। दूसरा, अपने आप को उसकी ओर हम सौंप देते हैं। क्या कहते हैं? अपने आप को उसकी ओर सरेंडर आसेस। अपने क्या करना है? अपने आप को उसकी ओर सौंप देना पूरा। आसपास वाले देखे या ना देखे, अनेक लोग क्या करेंगे आराधना में, आँख धूप गिरेगी, लेकिन आँख खोल के यहाँ वहाँ ताकते रहेंगे। मैं आँख खोल के देखती रहती हूँ, अनेक लोग आँख खोल के यहाँ वहाँ ताकते रहते हैं। हमें क्या करना है? अपने आँखों को बंद करके, मतलब आप क्यों बंद करना है? यदि आप अपने आँखों को खुला रखेंगे, आपका माइंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। आप इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, आप हमको ही देखेंगे। आप हमको भी देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर की भवन में आया, उसके लिए आप आए हैं, तो आपको क्या करना है? अपने हाथों को उठाकर, आँख को बंद करके पूर्ण रीति से अपने आप को पूरा उसे क्या करना है? दे देना चाहिए। मुंह के ऊपर घिर जाए तो घिर जाओ, घुटने टेकना फेंक लो। यदि अपने आंखों को बंद करके पूरा में अपने आप को उसकी ओर क्या करना है? सरेंडर कर देना है। पहला एक खाली होकर तन मन आत्मा के साथ उसके सम्मुख आना। दूसरा, हमें कैसा आना है? उसे अपने आप को पूरा क्या करना है? सरेंडर करना है। तीसरा, वचन कहता है कि वचन तो बहुत है बताने के लिए, वचन नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको कह देती हूँ। वचन कहता है, मैं उसके सामने एक सुगंध धूप के समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुगंध धूप के समान। हाथों को उठाने का 3 अर्थ होता है। एक तो मैं उसके सम्मुख खाली होकर प्यास के साथ, तन मन धन के साथ उसकी ओर आओ। दूसरा, अपने आप को पूरा उसकी ओर सरेंडर कर दो। तीसरा, एक योग्य बलि के समान उसकी ओर में आओ। कैसे आओ? एक योग्य बलि, सुगंध धूप के समान उसके सम्मुख आना है। उस समय पुराने नियम के अनुसार बलि चढ़ाते हैं, अन्न बलि, हो बलि, ये बलि, वो बलि लोग चढ़ाते। पूर्णियों लोग, हमारे प्राचीन लोग उस तरह के बलि चढ़ाते थे। लेकिन नया नियम के अनुसार हम स्वयं क्या है? परमेश्वर के लिए बलि है। जब उसके सम्मुख आएंगे, पहला आप खाली के साथ, प्यास के साथ, तन मन धन के साथ उसकी ओर देखें। दूसरा, कैसे अपने आप को पूरा सरेंडर करके। तीसरा, हमें कैसा होना चाहिए? एक बलि के समान अपने आप को दे देना है। आसपास हमें देखना है कौन क्या कर रहा है, दूसरे को देखेंगे, वो तो आत्मा में भरता रहेगा, वो परमेश्वर से रिसीव करता रहेगा, वो परमेश्वर की महिमा करता रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? दूसरों को देखकर हम अपने आशीष क्या करें? खो रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसकी ओर पूर्ण बलि के समान स्वयं बदल जाए, ताकि उस बलि को वो ग्रहण करे। जब बलि चढ़ाए
वो यूं ही बलि को ग्रहण नहीं करता, वो बलि शुद्ध और पवित्र होना भी जरूरी है। और मैं आपको आगे पॉइंट में कहूँगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सुगंध धूप के समान उसके समूह में आना है। पहले हम ये देखेंगे 3 कार्य आज हम देखेंगे, हम किस लिए अपने हाथों को परमेश्वर के समूह को उठाते हैं। पहला भी मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन दिया, हाथ उठाना किस लिए, हम क्यों परमेश्वर के समूह अपने हाथों को उठाते, मैंने आपको अभी ये कहा। अब हम 3 कार्य देखेंगे, स्तुति आराधना में हम अपने हाथों को क्यों उठाते हैं, या उठा रहे तो हम कैसे उठा रहे हैं। आइए वचन को पढ़ेंगे हम। पहला राजाओं का पुस्तक 8वां अध्याय का 22वां वचन। पहला राजाओं का पुस्तक 8वां अध्याय 8 का 22वां वचन कोई पढ़िए। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। हमें यहाँ पे हम सुलेमान को देख सकते हैं। सुलेमान क्या करता है, वचन कहता है कि वो यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर प्रभु से कहने लगा। कैसे कहने लगा? जैसे मैंने को बोला ना, पूरे पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेके पूरे प्रकाशित वाक्य तक आपको बहुत से वचन मिलेंगे जैसे लोगों ने अपने हाथों को उठाकर प्रभु से आशीष को रिसीव किया है। उसमें से भी वचन सुलेमान कहता है परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा हुआ, खड़े होकर क्या किया, अपने दोनों हाथों को फैलाकर एक सुगंध धूप के समान अपने आप को परमेश्वर के हवाले क्या कर दिया, सौंप दिया। हम परमेश्वर की भवन में आते हैं, स्तुति आराधना हम करते हैं। कितने लोग हम सच्चाई से पूरे तन मन से उसकी आराधना करते हैं जैसा प्रभु चाहता है। चलो ऐसा लोग जैसा प्रभु चाहता है वैसे कितने लोग प्रभु की उपासना करते हैं। या कोई ये बोलेगा मैं आराधना में आया, मैं आज आराधना संतुष्ट हो गया, मतलब मुझे आज एक तृप्त मिला मैं प्रभु की आराधना करने में, मैं प्रभु की आज आराधना किया, बस आया, बस ऐसे ही खड़ा रहा, बस गाना गाए वो लोग, मेरे साथ में गाया, चुपचाप मतलब धीरे से गाया, फिर मैं वचन था जो बोला मैं सुना, फिर आमीन डाले, मैं घर चला गया। ये नहीं होता है। जब परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, मैं देखती हूँ कितने लोग का मतलब यही नहीं, अलग अलग तरह का जुट होता है। परमेश्वर की भवन में आराधना लोग जैसा देखेंगे ना, सबके सब मतलब 100 लोग बैठेंगे, पूरे 100 के हाथ ऊपर होते हैं क्या? नहीं होता है। कैसा होता है? कुछ लोग हाथ कैसा होता है, कुछ लोग का एक हाथ होता है, कैसा जैसा कुछ दे रहे प्रभु से, ऐसा होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है, दोनों हाथ ऐसा होता है। कुछ लोगों का हाथ थोड़ा ऊपर, कुछ लोगों का हाथ एक ऊपर, कुछ लोगों का केवल कुछ लोगों का हाथ उस पलल के समान दोनों हाथ ऊंचा उठाई होती है। अब प्रभु को क्या शोभा दे रहे हैं, अब प्रभु के सामने क्या चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ा रहे हैं हम ऐसे खड़े हैं, आराधना गीत ये लोग जो गा रहे, चलो हम भी गाएंगे, ऐसे लगके गा रहे हैं। क्यों आपका हाथ नहीं उठेगा? प्रभु ने हमें इतना अच्छा हाथ दिया है। आपने देखा रहेगा अपने गौर में भीख मांगने वाला इंसान आता था स्वामी नगर से, उसको हाथ इतना सा था, उसके उंगली थे ऐसा मतलब थोड़ा अलग था उसका हाथ, मतलब हाथ ही नहीं समझो इतना सा था, उसके कुछ छोटा छोटा था यहाँ से, वो कैसा करता आपने देखा होगा, जितने हाथ उसको उसने क्या किया, हमें सीखना, उसको देख के भी हमने अब तक नहीं सीखा। वो आके वो गाँव चला गया, शिफ्ट हो गया गाँव में, वो आके 2 साल हो गया छोड़ के गाँव चला गया हो, लेकिन अभी तक हमने नहीं सीखा। लेकिन अभी तक हमारे हाथ कैसे हैं? परमेश्वर ये नहीं चाहता, प्रभु आपको दे नहीं रहा है, प्रभु आपसे कह रहा है आप अपने दोनों हाथ को ऊंचा उठाकर उससे रिसीव करें। क्या रिसीव करना है? हम खाली पात्र होकर उसके सम्मुख में आए हैं, उसकी आराधना करने, उसकी उपासना करने उसके सम्मुख आए। किस लिए आए? हम ऐसे ही खड़े रहकर ऐसे ही नहीं, कुछ लोग का तालियां देखना चाहिए, ऐसे आराम से हाथ में दर्द ना हो जाए। परमेश्वर मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर दुखित हो जाएगा यदि आपको अच्छे पांव अच्छे हाथ जब प्रभु ने आपको दिया है, आपकी तालियां कैसी होना चाहिए? उत्साहित के साथ होना चाहिए। जब आराधना का समय आएगा अपने हाथ पूरा उठता ही नहीं है, ताली भी नहीं जोर से आती। यदि संसारिक काम के लिए बोलो ऐसा दौड़ेंगे, यदि ऑफिस के लिए नियम, ये कलीसिया का ये परमेश्वर की नियम है, परमेश्वर का कमांडमेंट है कि आप अपने हाथ
समूह में आकर के साथ बहुत से जुटे, अगर 100 लोग कलीसिया में आएंगे, 100 के 100 जैसा प्रभु चाहता है वैसे उनके हाथ ऊपर नहीं रहता। लेकिन प्रभु आज कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है अपने दोनों हाथों को उस खुदा और उस स्वर्ग के उठाए रखें जहां से मुझे सहायता मिलती है। उस अपने हाथों को उस पवित्र स्थान में उठाए रखना जहां से मुझे सहायता मिलती है, जहां से मुझे वो भरपूरी, जहां से मुझे उस खाली पात्र को भरने की कार्य आती है। यदि प्रभु मुझे भरना है, मैं ऐसे हाथ फैलाऊं, साइड से खड़ा रहूं, ये नहीं चलने वाला है। परमेश्वर के अपने को अच्छे हाथ और पांव प्रभु ने हमें दिया है। किसने दिया है? संसारी काम के दौड़ने के लिए नहीं दिया। प्रभु आपको उसके समूह आप आए हैं, आप सुबह उठे, सब लोग 8 बजे की आराधना में 7 बजे से उठे लेंगे, स्नान किए होंगे, 1 घंटा उसमें गया तैयार होने में, भवन में 8 बजे आए, कुछ लोग 8 बजे उठेंगे, 9 बजे यहाँ नहाए धोएंगे। ऐसा नहीं आए, ठीक है, आए तो कैसा है? परमेश्वर के समूह में कोई हाथ बांध कर खड़ा है, कोई हाथ से छोड़कर खड़ा है, किसी का आधा हाथ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, दाऊद भी कहता है, सुलेमान जो किया, अनेक लोग आप देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में अपने हाथ को उसकी ओर फैलाए बिना हमारी ओर आशीष बिल्कुल नहीं आएगी। यदि आप ऐसा करते हैं, सुबह 7 बजे उठना व्यर्थ हो गया, आपका कपड़े का इस्त्री व्यर्थ हो गया, आप जो अच्छा ड्रेस पहन कर आए व्यर्थ हो गया, परमेश्वर के समूह में आए, बैठे, आराधना में बैठे, वो भी क्या है? व्यर्थ है। यदि आप उसके समूह आए, कैसे आना चाहिए? एक उत्साहित के साथ। जब वो कोरा वंशीय लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, आंगन से फाटकों से स्तुति करते हैं परमेश्वर की आए। जब भवन में आए, उनको मौका नहीं था, भवन में आने का अनुमति नहीं था, फिर भी कैसे वो लोग फाटकों से आंगन से प्रभु की स्तुति करते हैं परमेश्वर के भवन में। चलो फाटकों से नहीं, घर से नहीं, आंगन से नहीं, छोड़ दो, परमेश्वर के भवन में आप कैसे हैं? वो परमेश्वर कहता है जब गीत खाते समय हम अपने आंखों को बंद कर दें, मतलब तीसरे आसमान में जाना नहीं, अपने आंखों को बंद करके तन मन धन के साथ उस खुदावन की ओर दोनों हाथों को उठा के जब खाली होकर उसके सम्मुख आया हूँ प्रभु, मेरे मन में एक चिंता होगी, मेरे मन में एक दुख होगा जो मेरे कोई नहीं जानता, मैं किसी को ना कह सकता, ना ही कोई मनुष्य मुझे पूरा कर सकता, कोई नहीं। जब उसके सम्मुख आते हैं, सुलेमान देखिए उसकी वेदी के सामने जाकर खड़ा हुआ, और अच्छा था जाकर परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े होकर अपने हाथों को फैलाकर खड़ा हुआ। एक राजा परमेश्वर के सामने, उस वेदी के सामने अपने दोनों हाथों को यदि उठा सकता है, हम क्या ही मनुष्य हैं, हम क्या ही मिट्टी है जो अविनाशी वस्तुओं के लिए हम दौड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आते समय जब उसका स्तुति आराधना का समय होता है, हम क्या करते हैं? जिस तरीके से हम उसको आराधना करना चाहिए उस तरीके से हम क्या करते? नहीं करते। पूरे 100 में से अलग अलग झूठ होगा, अलग अलग तरह का झूठ। प्रभु वो नहीं चाहता। प्रभु चाहता है जहाँ एक मन है वहाँ परमेश्वर वास करता है। हमें जहाँ एक मन है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति जब हम आते हैं, जब हम कहेंगे हाथ उठाओ, जहाँ आपको लगता है हाथ उठाना चाहिए, यदि वर्शिप सॉन्ग है जहाँ आराधना आपको लगता है हाथ उठाना चाहिए, आधा दुलाने अब से सीख लीजिए, आपने तो पूरा अपने हाथों को उठाना है। कैसे? पूरा उठाना। आइए सब अपने हाथों को उठाकर दिखाई, दोनों हाथ को पूरा उठाकर दिखाई। यहाँ से देखने को इतना अच्छा लग रहा है प्रभु कितना, यदि आप आराधना में आंख बंद करके इसी उसकी ओर पूरा हाथ उठा दो, कितना मग्न हो जाएगा, वो खुदा कितना प्रसन्न हो जाएगा इसे देखकर। मेरे बच्चे मेरे समूह एक मन के साथ मेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए, जहाँ जहाँ वो स्वर्ग स्थान में जो पवित्र स्थान है, जहाँ मेरा परमेश्वर विराजमान है, जब हम स्तुति आराधना में कैसे है उसकी ओर हम अपने हाथों को फैलाते हुए स्वयं के लिए बल्कि उस खुदावंद के लिए अपने हाथों को उठाना है। और इन वचन को हम देखेंगे विलाप की भजन संहिता 63 का 4 पढ़िए। भजन संहिता 63 का 4। ऊंची आवाज में जीवन भर तुझे धन्य करता रहूंगा और तेरा नाम मैं
name I will lift up my hands. वचन कहता है इसी प्रकार मैं जीवन भर कभी जीवन भर धन्य करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। दाऊद का वचन, दाऊद कहता है वो जंगल में था, उसको अपने जैसा भवन नहीं मिला। जब जंगल में शाऊल से या अभिमलेख से जब वो दौड़ता रहा, उस बचने के लिए जब दौड़ता रहा और उसके पास कोई भवन नहीं था उस समय, वो जंगल में क्या कहता है, अपने हाथों को उठाना यीशु का नाम लेकर। कैसे उठाना है? अब इसे हाथ रखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब उसके सम्मुख आए कैसा होना है? जब उसके सम्मुख हम जब आए, ये पूरा समय होवा का है, 2-2.5 घंटा जितना समय हम परमेश्वर के भवन में, यदि आप सुबह उठे, सुबह का समय आपका यूजफुल होना है तो हमें क्या करना चाहिए? उसके भवन में जब हम आए उसकी ओर अपने हाथों को उठाना बहुत जरूरी। मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के जो पवित्र जन, जो इस पवित्र शास्त्र में वे लोग कहते हैं कि अपने हाथों को परमेश्वर की सन्निधि में, उस स्वर्ग के स्थान की ओर, पवित्र स्थान की ओर, जहाँ से मुझे सहायता मिलती है, जहाँ से मुझे जीवन का जल मिलता है, जहाँ से मुझे अनंत काल का जीवन मिलता है, उसकी ओर अपने हाथों को उठाना जरूरी है। पहला हमने देखा स्तुति आराधना में अपने हाथ उठाए रहना। दूसरा हम ये देखेंगे हमारी प्रार्थना और विनती में, हमारी प्रार्थना विनती में हमारा हाथ उठा होना या नहीं। जब व्यक्तिगत से प्रार्थना करते हैं, भवन में आएंगे, स्तुति आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर से जब घर पर या जब हम प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत से, घर में फैमिली प्रेयर हो या व्यक्तिगत प्रार्थना हो, हमारी प्रार्थना कैसी होना चाहिए? आइए पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस का पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन। पहला तीमुथियुस का पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन को ऊंची आवाज में पढ़े, हो सके तब में भी पढ़िए उसे। पढ़िए 2 का 8, पहला तीमुथियुस 2 का 8। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष की निर्दोष और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। आमीन। ये वचन कहता है कि एक्चुअली बड़ा ये है, ये सब्जेक्ट ऐसा समझो, उसमें 7 वचन से लेकर 13 वचन तक ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस वचन को देखेंगे। ये वचन में लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना विनती कैसी होना चाहिए? अपने हाथों को उठाकर होना चाहिए। जब उसके सम्मुख आए, आप बोलेंगे मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु से कुछ मांग रहा हूँ, प्रभु के पास मेरे विनती चढ़ा रहा हूँ। कैसे चढ़ाना चाहिए? प्रभु कहता है अपने हाथों को उठाकर, घुटने टेक कर उसके सम्मुख जो चाहे। यदि हमें कुछ चाहिए होगा, वचन कहता है, आगे भी देखिए वचन ये भी लिखा है। जब और एक वचन को भी पढ़िए, विलापगीत का पुस्तक 2 का 19 पढ़िए, विलापगीत 2 का 19। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, आमीन। प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा धारा के समान दे। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे के कारण भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ को उसकी ओर फैला। उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर क्या करना है? फैलाना। वचन क्या कहता है? इंग्लिश में बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश में कोई पढ़ेंगे तो पढ़िए इंग्लिश ऊंची आवाज में। Lamentations 2:19 verse। Arise, cry out in the night, as the watches of the night begin. Pour out your heart like water in the presence of the Lord. Lift up your hands to Him for the lives of your children who faint from hunger at every street corner. Amen। इंग्लिश में बहुत ही अच्छा लिखा है। Arise, cry out in the night, at the beginning of the night watches, pour out your heart। मतलब अपने हाथ, अपने हृदय को क्या करना है? एक धारा के समान बह देना। क्या करना है? एक धारा के समान बहकर जब उसके सम्मुख हम जाए,
हम चाहते ही क्या करते हैं, प्रार्थना मतलब क्या है, प्रार्थना विनती मतलब परमेश्वर के सब अपने विषय को लेकर प्रार्थना करने जाते हैं, जाते ही तुरंत क्या करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु इसको आशीष कर, इसको आशीष कर, मेरे बिजनेस को, ये सब हम लिस्ट को लगाते हैं। लेकिन आपको याद होगा, हमने प्रार्थना का पैटर्न आपको पहले सिखाया था कि किस तरह में प्रार्थना करना चाहिए, उस तरीके से आप प्रार्थना करें। और वचन कहता है किसके लिए प्रार्थना करना है, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कैसे करना है, अपने हृदय की उस धारा को खोल कर उसके सामने क्या करना है, बहाकर, हमें केवल इतना ही नहीं, अपने हाथों को उठाकर, केवल हृदय की धारा को खोल कर इतना ही नहीं, वचन क्या कह रहा है, कहिए, अपने हाथों को उठाकर उसकी ओर क्या करना है, अपने प्रार्थना विनती को जब उसकी ओर इस तरह चढ़ाए। वचन कहता है तेरे बाल बच्चे जो हर सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे, हमें जरूरत है, जैसे यीशु ने कहा ना उस क्रूस पर था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रोना, तो परमेश्वर के स्वरूप जाएंगे। हमारी प्रार्थना बस हाथ बांध कर माटी डालकर बैठ कर बोलेंगे। यदि आपकी प्रार्थना सुनी जाना है, उस स्वर्ग पवित्र स्थान तक यदि आपकी प्रार्थना विनती पहुंचना है, आपकी प्रार्थना कैसी होना चाहिए, यदि फैमिली प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना हो, घुटने टेक कर अपने मन की धारा को पोरो, अपने हृदय से अपनी उस धारा को खोल के परमेश्वर बहाकर, अपने हाथों को उठाकर उसकी ओर क्या करना है, विनती को चढ़ाए। जब इस तरह उसके उस विनती को चढ़ाए, परमेश्वर कहता है उस प्रार्थना को सुनेगा। यूं ही नहीं प्रार्थना यूं आपने बहुत सी प्रार्थना की होगी, अब तक आपके अनेक प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला? हम जिस तरीके से करना है, जैसा प्रभु चाहता है मैं करूं, जैसा प्रभु चाहता है कि मैं मांगू ऐसा, वैसा उस रीति से यदि मैं मांगू। इसलिए विलाप की कदों का 19 कहता है कि अपने हृदय से, हृदय की धारा को बहाकर उसकी ओर अपने हाथों को उठाकर क्या करना है, उसकी ओर हमें मांगना है। पहला काम स्तुति आराधना में क्या करना है, अपने हाथों को उठाकर, कैसे उठाना है, हमें खाली पात्र होकर, हमें अपने आप को एक सूखी भूमि है उसे खाली करके परमेश्वर से भरने जैसा उसकी ओर आप पूरे से सौंप कर उसके सम्मुख में उसकी ओर एक सुगंध भरी के समान, एक सुगंध धूप के समान क्या करना है, उसके ओर अपने हाथों को उठाए। दूसरा वचन कहता है मेरी प्रार्थना में कैसा होना चाहिए, अपने हाथों को उठाकर मेरी और प्रार्थना विनती करो। इज़रा का पुस्तक 9:5 में पढ़िए, इज़रा का पुस्तक 9:5। हिंदी में पढ़िए कोई 9:5 इज़रा का पुस्तक। परंतु सांझ के भेंट के समय में वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर की ओर फैला कर कहा। आमीन। भजन संहिता 141 का 2 भी निकाल के रखिए। वचन कहता है 141 का 2 भजन संहिता, वचन कहता है यहाँ पे कैसे होना चाहिए हमारी प्रार्थना, अपने फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर की ओर फैलाकर ऐसा किया। इज़रा ने कैसा किया, यहाँ पे देखिए, अपने घुटने की ओर आकर अपने हाथ, ये सब रेफरेंस वचन है जो मैंने प्रार्थना विनती के लिए हमें करना है। 1 या 2 वचन में से आपको दे रही वचन तो सेम है, लेकिन आपको दिखाने के लिए वचन बता रही हूँ। वचन कहता है घुटने में आकर अपने हाथों को परमेश्वर यहोवा की ओर दोनों हाथों को फैलाकर क्या करना है, उसकी ओर हमारी प्रार्थना विनती को रखना। वो भजन संहिता का वचन पढ़िए 41 का 2 भी पढ़िए, वो भी वही कहता है, उसे भी देखिए। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना सत्याकाल का अन्न बलि ठहरे। आमीन। मेरी प्रार्थना तेरे सामने कैसा होना चाहिए, एक सुगंध धूप के समान उसकी सम्मुख जाना चाहिए। जब धूप चढ़ाए, जब दुआ उड़ता है वो क्या करता है, नीचे की ओर नहीं आता है, वो ऊपर की ओर उड़ते उड़ते जाता है। वैसी हमारी प्रार्थना उस धूप के समान होना चाहिए। हमारी प्रार्थना जाते जाते आधे में शत्रु नहीं रोकना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए,
आदमी में शत्रु से नहीं रोकना चाहिए। जब दानियल ने प्रार्थना किया उस गुफा में से उठकर, जब वो संकट में था, जब उसने प्रार्थना किया, जब उपवास में होकर इक्कीस की प्रार्थना किया, वचन के तहत पहले दिन ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। लेकिन बीच में क्या हुआ था? शत्रु ने उस प्रार्थना को क्या कर लिया? रोक कर रख लिया। लेकिन वो कब का मिल चुका है। लेकिन जिस तरीके से करेंगे निश्चय वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए सच्चा। लेकिन हमें कैसा करना है? अपने घुटने पे आकर उसकी ओर अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए एक सुगंध धूप के समान उसके सामने जाना चाहिए। मेरा हाथ फैलाना सत्यकाल का अन्न बलि ठहरे। कौन सा बलि? अन्न बलि ठहरे। मैं वही कहना, हम खुद बलि है। हम परमेश्वर को नारियल, फूल, कोई वस्तु अब परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते। आप स्वयं बलि होकर, जैसे लोग संसारिक लोग वो सब चढ़ा कर क्या करते हैं? भक्ति उसमें दिखा देते हैं। लेकिन हम हमारी भक्ति कैसे दिखाते हैं? हम अपने परमेश्वर के सामने कैसे दिखाना चाहिए? एक सुगंध धूप के समान, एक अन्न बलि के समान। हम स्वयं अपने आप जो बलि है, हम अपने आप को परमेश्वर की ओर कैसे चढ़ाने से उस धूप के समान उस पवित्र स्थान को तक पहुंचे। कैसे अपने घुटने में आकर अपने हाथों को उठाकर उसकी ओर मुझे करना है प्रार्थना विनती। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है घुटने में आकर, दूसरा इसमें पहला हमने देखा स्तुति आराधना, प्रेज एंड वर्शिप। सेकंड हमने देखा प्रार्थना विनती हमारी कैसी होना चाहिए। उसके सम्मुख घुटने ठिकाकर हाथों को उठाकर एक सुगंध बलि के समान, अन्न बलि के समान उसको धावन की ओर जाए। तीसरा हम ये देखेंगे, तीसरा पवित्रता के साथ अपने हाथ उठाए हैं। अब अपने हाथों को तो उठाते हैं, सभी आए। यदि समझो मैं तन मन के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ घुटने भी टेक लिया, अपने दोनों हाथों को भी इसको धावन के उठा लिया। मैं जो ये दोनों हाथ जो उठा रहा हूँ, हाथ मतलब पवित्र शास्त्र में बहुत विशेष है। परमेश्वर खुदा ने हमें उनके हाथों से हमें रचाया, अपने हाथों से मिट्टी को बनाया, अपने हाथों से हमें रचाया। और जब हमें बनाया, हमारे शरीर में ये हाथ जो है बहुत मुख्य अंग है। क्या है? एक मुख्य अंग है, क्योंकि यही जो है आशीष का कारण है। यदि हम संसारिक में जाकर इसी हाथों से ही काम करते हैं और परमेश्वर से आशीष मांगने का भी क्या है? यही अंग से परमेश्वर से आशीष को भी मांगते हैं। मतलब ये जो अंग है, ये जो पार्ट है, ये हाथ जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, अपने शरीर में बहुत श्रेष्ठ है। ये परमेश्वर ने दो हाथों दिया है, इसलिए उसके लिए उपयोग भी होना जरूरी है, केवल संसारिक तौर से नहीं। जैसे मैंने तीसरा का पवित्रता के साथ हमारे हाथ उठाया जाए। अब हाथ तो उठाएंगे, उसके सम्मुख आएंगे, ऐसे नहीं उठाएंगे। पढ़ेंगे एक वचन, यशायाह का किताब पहला अध्याय का 15 वचन। यशायाह का पुस्तक पहला अध्याय का 15 वचन। वचन क्या कहता है? देखिए, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जैसे मैंने अभी तक वचन कहा, सभी को और के लिए इंपॉर्टेंट है अपने वचन के लिए। जैसे जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। प्रभु क्या कहता है? जब अपने हाथों को उठाएंगे, हाथों को फैलाएंगे, वचन कहता है तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, क्या नहीं, तुम कितना भी घुटने टेक लो, कितना भी अपने हाथों को उठा लो, आप कितना भी प्रार्थना कर लो, परमेश्वर कहता है मैं अपनी मुंह फेर लूंगा। क्यों फेर लूंगा? आगे देखिए, कितनी भी तुम प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? देखिए, क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से भरा है। क्या है? अपना हाथ खून, मतलब वो खून ना समझो आत्मिक तौर से। हम इसी हाथों से गलत काम करके, इन्हीं हाथों से हम अपवित्र की कार्य, नशीली वस्तुओं को लेकर, तंबाकू हो, दारू हो या कोई भी कार्य, इन्हीं हाथों से घूस देना, इन्हीं हाथों से दूसरों को बात करना, इन्हीं हाथों से दूसरों के लिए बुरे काम करना, इन्हीं हाथों से गलत मैसेज टाइप करना, इन्हीं हाथों से गलत कार्य फोन पर देखना, इन्हीं हाथों से अनेक गलत अपवित्र कार्य मेरे हाथों से करते हैं। यदि इसी
इन्हीं हाथों से हम गलत काम करके उसके सम्मुख आएंगे। कितना भी वचन कहता है तुम मेरी और हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर। तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितने भी प्रार्थना क्यों ना कर लो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि हमारा हाथ कैसा है? परमेश्वर कहता है हमारे हाथ कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ये हाथ अब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। गंदी काम करके परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। हम कितना भी कुछ ना चाहिए, कितना भी अपने हाथों को उठा ले, वो प्रार्थना प्रभु बिल्कुल नहीं सुनेगा। उस प्रार्थना का उत्तर हमें कभी नहीं मिलने वाला है। तुम कितना भी रो लो, परमेश्वर क्या कहते हैं? अपने मुंह को फेर लेगा बोलता है। मतलब हमारी तरफ देखेगा भी नहीं परमेश्वर। यदि मैं से अपवित्र कार्य करके उसके सम्मुख आकर मैं हाथ उठाऊंगा, उसके सम्मुख प्रार्थना करूं, मैं मसीह जीवन जीने का कोई बाकी नहीं है, वो व्यर्थ है मेरा जीवन। यदि प्रभु ने हमें चुना है, किसने चुना प्रभु ने हमें? जैसे मैंने बुधवार को वचन दिया था, जो अभिषिक्त किए गए तो बहुत है, लेकिन अनुभव पाकर टिके हुए बहुत कम है। चुने हुए अब मसीह कहलाते हैं। जैसे बुधवार को मैंने प्रार्थना में कहा, अभिषेक तो हम सबने पाया। अभिषेक का एक वरदान है। अभी हम सभी ने कोई अभिषेक का या फिर कोई अन्य भाषा बोलने का, उसका अर्थ बताने का, या भविष्यवाणी करने का, या दूसरों को चंगा करने का, ये सब एक वरदान है। ये सब हमने पाया है, ये सब प्रभु ने हमें दिया है, ये सब तो सबने किया है। लेकिन इस अभिषेक जो हमें मिला है, उसका अनुभव पाकर अंत तक तुम स्थिर डरा है, वही क्या है? चुना हुआ मनुष्य है। अब परमेश्वर के प्रति से परमेश्वर के सम्मुख में हम चुने में तो कहलाते हैं, अभिषेक तो हम कहलाते हैं, लेकिन हमारे हाथों से होने वाले काम कैसे है? प्रभु कहता है आप पवित्र होकर आप मेरी ओर आए, घुटने भी टेके, अपने हाथों को भी फैलाए, मैं अपना मुंह फेर लूंगा। कितना भी क्यों ना तुम प्रार्थना कर लो, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ ही खून से बना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के भाई और बहनों, हम अंतिम समय में पहुंचे हैं, बहुत ही अंतिम समय में पहुंचे हैं। कब परमेश्वर का आगमन होगा? दास ने कहा, हमारे अनेक यही दास ने अनेक लोग कहते हैं यही पीढ़ी है जो परमेश्वर के आगमन को देखने पर है। हम कितना दौलत, कितना भी खाली कोई धन को इकट्ठा कर ले तो भाई नहीं है, यदि हम उसके राज्य के लिए तो कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे। जैसा वो चाहता एक साधारण प्रार्थना, वैसा उसके सामने नहीं कर पाता। एक साधारण एक आराधना, एक बलि होकर एक अच्छे से उसकी और अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाता। मैं बस आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं देरी से आऊंगा, 8 बजे 9 बजे आऊंगा, बस जाना है, नहीं तो मुझे फोन आएगा, पूछेंगे क्यों नहीं आए थे, बस जाना है मुझे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कब आपके अंदर सुधार आएगी? परमेश्वर कहता है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर जल्द आने वाला है। प्रभु जब आएगा तब छोड़िए, यही समय, इसी समय था नूह का समय। नूह प्रचार करता रहा, उस समय तो एक ही व्यक्ति का प्रचार करता रहा, लेकिन इन दिनों में कोने कोने में दास का परमेश्वर के उपदेश को फैला रहे हैं। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है कहते हैं। फिर भी उस नूह के समय लोग के साथ अनसुनी किए हुए सभी इस समय लोग अनसुनी कर रहे हैं। वो पहला आगमन था, ये दूसरा आगमन है, पहली नाश थी, दूसरा अविनाश आने पर है। परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द है, उसके पहले मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। एक साधारण सी कार्य है, अपने दोनों हाथों को उठाकर, उस पवित्र हाथों को उठाकर वो घुटने टेककर उसकी ओर जब मैं पूर्ण से खाली होकर, प्यासा होकर, एक सुखी भूमि होकर जब उसकी ओर मैं देखूं, तो खुदा कहता है मैं उस पात्र को ही भरूंगा जो पवित्र होकर अपने हाथों को मेरे सम्मुख उठाता है। उसी की ओर मैं अपनी दृष्टि करूंगा, उसी की ओर मैं अपनी सहायता को भेजूंगा, और उसी की वजह से मेरी महिमा होगी। यदि मैंने भी हाथ उठाया, प्रभु की महिमा नहीं होने वाली है। आपकी हाथ एक सुगंध बलि के समान, एक अन्न बलि के समान, एक सूखी भूमि के समान, एक प्यास के साथ उसकी ओर अंधे हुए परमेश्वर कहता है कैसे जवाब देंगे? परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा। एक और आखिरी में वचन पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक 17 का 11, ऊंची आवाज में पढ़े निर्गमन का पुस्तक एक्सोडस 17 वर्स 7।
निर्गमन 17:11। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक बढ़ता प्रबल होता था। ये आपको कहानी आप जानते होंगे। मूसा जब युद्ध के लिए खड़ा था, जब मूसा परमेश्वर कहता है तू बस अपने हाथों को उठाकर खड़ा रहे, कैसा रहना, तू बस अपने हाथों को उठाकर खड़ा रहे, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा। जब वहाँ लोग अमेरिका के सामने उनका जब युद्ध होने लगा, जब मूसा का हाथ दर्द होकर थोड़ा सा नीचे आया कि नहीं, वहाँ अमेरिकी लोग वहाँ प्रबल होने लगे। तो समझ गया मेरा हाथ नीचे आने से क्या हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं आशीष के तौर से मैं हारा जा रहा हूँ। मैं थोड़ा देर उठाऊं तो मेरा हाथ दुखने लग जाता है। लेकिन संसारी काम के लिए कितना भी दर्द हो तो भी हम खस के पकड़ लेते हैं। और बस में जाएंगे, बस या ट्रेन में ऐसा पकड़े रहेंगे, इतनी भीड़ अपनी तरह, यदि हम पकड़े रहेंगे, दर्द हो रहा है, उनके हाथ छोड़ देंगे आप। डोर पे खड़े दर्द हो रहा है, आप छोड़ देंगे अपने हाथ से खस के कैसा पकड़े। यहाँ देखिए मूसा अपने हाथों को उठाकर खड़ा है, यहाँ लोग अमेरिकियों से युद्ध कर रहे हैं। जब उसका हाथ दर्द थोड़ा सा नीचे किया, वहाँ अमेरिकी लोग वहाँ प्रबल होने लगे। फिर उसने लोग उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने क्या किया, 2 पत्थर लेके आकर उसके हाथों को सपोर्ट दिया, दोनों तरफ से ऊंचा रहे ताकि वो सपोर्ट मिला। तो उसके हाथ जब ऊंचा रही, युद्ध मतलब बस 10-15 मिनट की युद्ध नहीं, हमारे जैसा एक पौना घंटे का आराधना नहीं, युद्ध मतलब घंटों तक चलता है। इतने लोग आमने सामने होते हैं। जब उस युद्ध में खड़ा है, जब फिर वापस सपोर्ट लेकर जब अपने हाथों को फैलाया परमेश्वर की ओर, फिर जब मूसा जान गया मेरे हाथ उठाने से मुझे जीत है, जब मेरे हाथ उठाने से मुझे क्षय है, जब अपने हाथों को उठाकर रखा, अमेरिकी वहां पे हाथ चुके और ये लोग वहां पे मसीह में क्या किए, क्षयवंत रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब अपने हाथों को उठाए, उसमें सामने समान पवित्र शास्त्र में सब बहुत सारे एग्जांपल्स है, मेरे फिर भी वचन बहुत सारे निकाला, और भी वचन है, लेकिन सब में इतने सारे लोग पवित्र जन परमेश्वर की सम्मुख जब जाते हैं, यूं ही जाकर पुतले के समान ही खड़े रहते हैं, अपने हाथों को फैलाकर उस खुदावंद की ओर अपने पूरे मन से, तन से, आत्मा से अपने पात्र को खाली करके वो एक सूखी भूमि के समान अपने आप को सौंप कर एक सुगंध बलि, एक ओम बलि के समान उसकी ओर जब सौंपा जाए, परमेश्वर कहता है उसकी ओर मैं अपनी सहायता भेजूंगा। हमें हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते, कितने लोग निर्णय लेते हैं, विश्वास करना अलग, कितने लोग अभी निर्णय लेंगे मैं जब भी आऊंगा परमेश्वर के भवन में, जब भी मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा, मेरे दोनों हाथ ऐसा रहेगा। कितने लोग कहते हैं मेरा हाथ आधा अधूरा नहीं, जैसे मैंने कहा इतना नहीं, कैसे होना चाहिए, अपने हाथ पूरा होना चाहिए उसकी ओर, लेने के लिए नहीं बल्कि उसको बलि चढ़ाने के, उसको सुगंध धूप उसकी ओर जाने जैसा, वो दुआ उसके तक उड़ने जैसा, मैं उसकी ओर अपने दोनों हाथों को फैलाए रहूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ से सहायता मिलती है उसकी यहोवा की ओर से सहायता मिलती है, उसकी ओर मैं अपने हाथों को जो पवित्र स्थान में विराजमान है, जो स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है, उसकी ओर मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, मुझे जहाँ से सहायता मिलेगी। आशीष की चिंता ना करें, आशीष तुम्हारे पास बैठा है, यदि आप उसकी ओर अपने हाथों को उठाकर पूर्ण से दे दे तो अपने आप आशीष तुम्हारे पीछे हो देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए स्थिति से, उस खुदा को धन्यवाद करें उस खुदा को, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उस तरीके से हम अपने आंखों को बंद करें, सब उस खुदावन की ओर देखें, उसको महिमा दें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ग्लोरी फादर। आपको धन्यवाद देते प्रभु, प्रभु इस सुबह के समय रचा अपने हाथों को उठाकर तेरी ओर देखने के हमें सहायता कर, उसे कि हम बलहीन होकर तब कर तेरे सम्मुख आए रहेंगे, बोझ के साथ, चिंता के साथ हम आए होंगे, लेकिन खुदावन तेरे सम्मुख में अपने हाथ उठाए हुए आ जाओ प्रभु। अभी समय यूं ही खाली पात्र होकर मैं दिया कैसे भी आओ, लेकिन कैसा प्रभु एक पवित्रता के साथ परमेश्वर शुद्ध होकर खुदा तेरे सम्मुख आने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर। आइए अपने ऊंची आवाज से प्रभु से प्रार्थना करें, सभी कोई शांत ना रहे, ये वो समय है जो आपने वचन सुनाए, वचन आपके अंदर कार्य करे,
बना लो खुदा, मैं बना लो परमेश्वर। प्रभु तू मेरे सामने खुदा, कितने भी लहरें मेरे सामने आए, कितने भी ऊपर लहरें मेरे सामने क्यों ना उठे, कितने आंधी क्यों ना उठे, कितना भी संकट है, कितना भी दुख है मेरे जीवन में, लेकिन खुदावन जब मैं तेरे सम्मुख आऊं प्रभु, सब कुछ मैं दूर हटाकर केवल तेरी ओर देखने के लिए मुझे सहायता कर दे, केवल तेरी ओर देखने के लिए सहायता कर परमेश्वर, मुझे सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु। एक बार मुझ पर तरस का, अब तक मैं किसी चीज से तेरी आनंद ना किया है प्रभु, और अच्छा फिर एक बार सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर अच्छा, अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरी और मानते अच्छा, तेरी और मानते परमेश्वर। आइए सब लोग हाथ को उठाकर और तेरी स्तुति आराधना गीत को गाए, उस खुदा को ऊंचा उठाए, उसको महिमा दे, अपने हाथों को उठाकर पूर्ण आत्मा के समान एक शुद्ध एक खाली पात्र होकर हम परमेश्वर की सुखी भूमि होकर अपने आवाज प्रभु पर डालकर उसकी ओर ताकते हैं, क्योंकि वो जो सुनने वाला परमेश्वर, वही जो मेरे हाथों को देखने वाला, वो चाहता है कि मैं हाथ उठाऊं, वो चाहता है कि उसके सम्मुख में अपने हाथों को उठाकर रखूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माय फादर। तेरी स्तुति गाया देना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को बढ़े, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। ग्रहण कर खुदावन, हमें बदलते अच्छा, तुझे सच्चा है वैसे हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारी पवित्रता को खुदा आप बदलते परमेश्वर। तेरे हाथों में देकर प्रार्थना करते हुआ आज की आराधना में हमारी हर एक को
भाई व्यक्ति को प्रभु जहाँ भी काम पर जाए आपकी उपस्थिति रहे, घर में हो जहाँ भी आप उनके संग होकर संभाले रक्षा करे परमेश्वर। हर एक को प्रभु तेरा हाथ में देकर हम प्रार्थना करते रह जाओ प्रभु। आप अपनी खुदाई मेरे पर के खुदा हर एक की अच्छाई को घोषित करते हैं, बल को घोषित करते हैं, दीर्घायु को घोषित करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप हर एक को आशीष करें, सारा स्तुति प्रशंसा आदर महिमा खुदावन आपको देते रहना चाहते हैं परमेश्वर के नाम से हम मांगते हैं प्यारे पिता। परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आइए हर एक के साथ दिखाने हर एक पर बनाए प्रभु। आमीन। आइए अपने सिर पर हाथ रख कर कहेंगे, मैं प्रभु के लहू में सहा मांग गया हूँ, कोई हानि मुझे छीना न पाए। मैं